आज बाहरी तहसील का इस तरह से आज धरने प्रदर्शन में आप उपस्थित थे और पूर्व विधायक विश्वमित्र अध्यक्षता कर रहे हैं। आज घोषणा भी हुई कि दोबारा उनको आप विधायक बनाए और हम ब्लॉक स्तर जो विकास खंड है उसको बहाल करेंगे, नई व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाने का आग्रह किया है इस अंचल की जनता से। अब पाठक जी को बना दें तो सोने में सुहागा है, क्योंकि जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत संबंध जो पाठक जी से हैं बहुत ही मधुर हैं, बहुत ही अच्छे हैं और ऐसे संबंध हैं कि परिभाषा से परे हैं। तो क्या अगर वो बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है। इसे टिकट के लिए आपका समर्थन माना जाए विश्वामित्र जी के लिए? टिकट मिलने अथवा न मिलने में मेरे समर्थन या विरोध की आज की तारीख में कोई विशेष महत्व नहीं है। बाकी अगर व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर कहें तो मैं हमेशा उनका समर्थक रहा हूँ। जिस तरह से आपने बाहरी तहसील पर जिक्र किया कि विश्वमित्र विधायक का देन है, उन्हीं को अगर दोबारा जब टिकट देगी तभी तो आपका सपना जो आज मंच में है जनता के बीच, उन्हें को जिताइए, उन्हें दोबारा तभी विकासखंड बनेगा और मैं आश्वासन देता हूँ कि विकासखंड बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने तो विकासखंड हम बनाएंगे, क्योंकि विकासखंड एक महत्वपूर्ण विषय है और जैसा मैंने बताया कि 1952 के पश्चात आज तक विकासखंडों का परिसीमन नहीं हुआ है और बहुत सारी नई परिस्थितियों का निर्माण हो गया है। पुराने जो विकासखंड उनमें नगर पंचायतें बन गई हैं, बहुत सारे ग्राम पंचायतें नगर पालिकाओं में समाहित हो गई हैं, बहुत जगह विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन हो गया है। तो विकास खंडों के बीच में जो पंचायतों का विभाजन है वो बड़ा असंतुलित हो गया है और उसको व्यवस्थित और संतुलित स्वरूप देने के लिए, जिससे कि ग्रामीण अंचल में ठीक तरीके से विकास कार्यों को अंजाम दे सके, तो आज की ये मांग है कि यहाँ पर विकास खंडों का परिसीमन होना चाहिए, जिससे कि विकास तेज गति से हो सके। इसलिए मैं इसका पक्षधर हूँ और मैं इस संदर्भ में भविष्य में प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आऊँगा और अगर माननीय सभापति की मंजूरी हो जाती है तो इस पर चर्चा होगी। चर्चा के उपरांत सरकार निश्चित रूप से ठोस निर्णय लेगी। मोदी सरकार के विकास कार्यों की पूरे देश में चर्चा होती है, आप लोग उसका गुण गाते हैं। सीधी सिंगरौली सड़क विगत 18 वर्षों से बन रही है। अब तो पता चल रहा है कि जो एजेंसी अभी आई थी वो भी चली गई। क्या वजह है मोदी सरकार, शिवराज सरकार इस रोड को बनाने में क्यों नाकाम हो रही है? सरकार के स्तर पे कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो ठेकेदार के स्तर पर है। पूर्व का जो ठेकेदार था, जो नियम प्रक्रिया है, हम निविदा आमंत्रित करते हैं, उस निविदा में जिसका न्यूनतम दर होती है उसको निविदा देने के लिए कानून के अंतर्गत हम बाध्य हैं। अब उसकी उतनी आर्थिक क्षमता नहीं थी अथवा किसी कारण से उस काम को पूरा नहीं कर पाया। फिर सरकार ने इस काम को टर्मिनेट किया, नए सिरे से निविदा आमंत्रित की, नए ठेकेदार ने काम लिया। अब वो भी नहीं कर पा रहा है, इस पर सरकार की गलती नहीं है। गलती उन ठेकेदारों की है जो अपनी जेब से ज़्यादा बढ़कर काम को आंकते हैं, लपकते करने का प्रयास करते हैं और अंतोगत्वा फेल हो जाते हैं। सरकार तो नियम कायदे कानून के अंतर्गत जो भी जनहित में बेहतर हो सकता है वो करने का। आप राज्यसभा सांसद भी हैं, केंद्र का ये पैसा आता है, केंद्र सड़क बनवा रही है, आपकी तरफ से क्या पहल होगी? बीच में आपने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार का निर्णय है कि 11/11/2019 के पश्चात जो भू अर्जन हुआ है उन लोगों को नौकरी की पात्रता नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा है और मैंने भी माननीय रेल मंत्री महोदय से चर्चा की है और मैं भी इस बात का व्यक्तिगत रूप से पक्षधर हूँ कि एक परियोजना में 2 कानून नहीं लागू होने चाहिए और इसलिए जो नवीन परियोजनाएं हैं उन नवीन परियोजनाओं में तो ज़रूर आप ये नियम लागू करिए, लेकिन जो पुरानी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के जो ऐसे किसान हैं जिससे प्रभावित हुए, जिनकी ज़मीन गई है, उनको उनके परिवार के एक सदस्य को कम से कम नौकरी दी जानी चाहिए। और मैं इस संदर्भ में इसी सत्र में पहले ही हफ्ते में मैं इस विषय को 0 आवर में उठाऊंगा और यहाँ के नौजवानों की, किसानों की आवाज़ जो है उसको बुलंद करूँगा। किसानों ने केंद्र सरकार का निर्णय है कि 11/11/2019 के पश्चात जो भू अर्जन हुआ है उन लोगों को नौकरी की पात्रता नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा है
और मैंने भी माननीय रेल मंत्री महोदय से चर्चा की है और मैं भी इस बात का व्यक्तिगत रूप से भी पक्षधर हूँ कि एक परियोजना में 2 कानून नहीं लागू होने चाहिए। और इसलिए जो नवीन परियोजनाएं हैं उन नवीन परियोजनाओं में तो ज़रूर आप ये नियम लागू करिए, लेकिन जो पुरानी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के जो ऐसे किसान हैं जिससे प्रभावित हुए, जिनकी ज़मीन गई है, उनको उनके परिवार के एक सदस्य को कम से कम नौकरी दी जानी चाहिए। और मैं इस संदर्भ में इसी सत्र में पहले ही हफ्ते में मैं इस विषय को 0 आवर में उठाऊंगा और यहाँ के नौजवानों की, किसानों की आवाज़ जो है उसको बुलंद करूंगा। किसानों ने